हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। तत्र शमेषां स्वागतं वर्तते। प्रकृतम अनुसरामः। कल हम लोगों ने अदंत शब्द राम के विषय में चर्चा की, उसके यावत रूपों को देखा समझा, और वैसे ही ह्रस्वकारांत यावत जितने भी प्रातिपदिक रहेंगे, शब्द रहेंगे, उनके सभी के रूप राम शब्दवती ही चलेंगे। उनकी सिद्धि की जो प्रक्रिया है वह पूरी की पूरी प्रक्रिया राम शब्दवत है। विशेष बात ध्यान देने वाली थी, आपको णत्व विषय का ध्यान देना है। कहाँ रेप सकार से उत्तर में नकार मिलेगा वहां णकार करना है। अट कवर्ग आदि का व्यवधान रहने पर यदि रेप सकार नहीं है तो वहां पर अणत्व की प्राप्ति नहीं है, अथवा यदि अणाद्यतिरिक्त व्यवधान है वहां पर भी अणत्व नहीं होगा। ये कुछ दो तीन बातें विशेष हैं, इनको याद रखना है। कोई पूछ रहे हैं कि राम शब्द से षष्ठी बहुवचन में जब आम विभक्ति आएगी और उस आम को भ्रष्वनद्यापो नुट सूत्र के द्वारा नुटकागम हो जाएगा तो राम नाम ऐसी स्थिति में वहां पर सुपिच सूत्र के द्वारा अदंत अंग को दीर्घ होकर के रामानाम अणत्वादि करने के बाद में रामाणाम हो जाएगा, तो नामी सूत्र की आवश्यकता क्या है, ऐसा उनका प्रश्न है। वस्तुतः यह प्रश्न सिद्धांत कौमुदी का है। वहां पर परिभाषा का खंडन करने के लिए, परिभाषा को रोकने के लिए नामी सूत्र की आवश्यकता है। बात समझ में आई? आप देखेंगे राम शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप सिद्धांत कौमुदी में जो लिखा है वहां परिभाषा को रोकने के लिए, विरोध को रोकने के लिए, क्यों, जिस आम को मान करके, जिस अदंत को मान करके नुट का आगम हुआ है वही नुट उसका विघातक नहीं होगा, अदंतत्व का विघातक नहीं होगा। सन्निपात लक्षण विधि अनविक्तम तद विघातकस्य, ऐसी एक परिभाषा है। उस परिभाषा का जो है निषेध इस नामी सूत्र के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आई? अर्थात जैसे इसको ऐसे समझें, जिस निमित्त को मान करके कोई आया हो वही आने वाला व्यक्ति जिसके द्वारा आया है उसका विघातक नहीं होता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति को बुलाया कि आप आइए और वो आकर के आप ही की छुट्टी कर दे, तो ये तो एकदम विपरीत है। वैसे ही अदंत अंग को मान करके नुट का आगम हुआ, हरस्व नद्यापो नुट हरस्वंताद अंगात परस्य आगम लागम, वही नुट अर्थात नाम हरस्वंत अंग का विघातक कौन, सुपिच, उस शास्त्र के प्रति निमित्त नहीं होगा। अर्थात हरस्वांत अंगत्व को विघातक उसका नष्ट नहीं करेगा, दीर्घ नहीं करवाएगा, नहीं, उसका बुलाना क्या है, उपजीव्य विरोध एक तरीके से इसको कहते हैं। उसी परिभाषा के द्वारा यहाँ पर दीर्घ की प्राप्ति नहीं थी परिभाषा के द्वारा, अतः उस परिभाषा को रोकना आवश्यक था। तब कहा नामी सूत्र बनाया, और नामी सूत्र आरंभ सामर्थ्या सा परिभाषा अत्र न प्रवर्तते, और नामी सूत्र से क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। समझेगा नहीं? ये सारा विषय वहां सिद्धांत कौमुदी का है। अब हम विचार कर रहे हैं, कुछ शब्द हैं सर्वादि शब्द। सर्वादि शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे प्राय आप लोग पढ़ते ही हैं, एक संज्ञा होता है, एक सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम का मतलब क्या होता है? जैसे आंग्ल भाषा में, हिंदी भाषा में आप लोग पढ़ते हैं, वह, वे, तुम इत्यादि जो शब्द का व्यवहार करते हैं, वे शब्द कैसे हैं, सर्वनाम। अब नाम देखिए कैसे,
शब्द का नाम है सर्वनाम, सर्वेशाम नाम, जो सभी के लिए प्रयुक्त हो सके, उसी का नाम तो सर्वनाम है। जब कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होता है तो वह सर्वनाम नहीं है, वो उस व्यक्ति विशेष में रूढ़ है, उस व्यक्ति विशेष का बोधक है। बात समझे? लेकिन यदि कोई शब्द सभी के लिए प्रयुक्त हो, वह शब्द सर्वनाम होता है। जैसे हिंदी में बोलते वह शब्द का प्रयोग सभी के लिए हो सकता है, राम के लिए, कृष्ण के लिए, देवदत्त आदि के लिए, सभी के लिए हो सकता है। वैसे ही इसमें सभी शब्द बताए जाएंगे, वह शब्द जो तद इत्यादि है वो सभी इसी में है। समझे कि नहीं? तो ये सारे के सारे शब्द सभी के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन शब्दों का नाम है सर्वनाम। और उसी संज्ञा को करने के लिए सूत्र है सर्वादीनी सर्वनामानी। सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादीनी भी प्रथमांत है और सर्वनामानी भी प्रथमांत है। ये संज्ञा बोधक सूत्र है, संज्ञा करता है। सर्वादीनी सर्वनामानी भवन्ति, सर्वादीनी सर्वनामानी भवन्ति। सर्वादीनी जो शब्द है अर्थात सर्वादि गण, सर्व आदि येषान्ते येषान्तानि बहुवचन कर दीजिए। एक गण है, उस गण में बहुत सारे शब्द हैं और उनके आदि में कौन सा शब्द है? सर्व। जैसे आप गिनेंगे अभी वृत्ति में देखेंगे, सर्व विश्व उभय, तो सर्व से लेकर के भवतु किम, किम शब्द पर्यंत एक ये गण है, इसमें बहुत सारे शब्द गिनाए गए। उन सारे के सारे शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वादि। उन सर्वादि शब्दों की क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा। अर्थात ये शब्द सभी के लिए प्रयुक्त होते हैं। समझे कि नहीं? कोई भी व्यक्ति हो, सभी व्यक्तियों के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए भगवान का नाम क्या है? सर्व, सर्वस्मयी नमः। जब हम नामोच्चारण करते हैं, सहस्त्र नाम इत्यादि देखेंगे आप, तुम्हारे कहा था सर्वस्मयी, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, सर्वात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, तो सब कुछ वही है, इसलिए उसका नाम है सर्व। समझे कि नहीं? और व्यक्ति विशेष का नाम उच्चारण करते हैं तो केवल उसी व्यक्ति का बोध होता है। तो बात समझ में आई? सर्वाधिनी अर्थात सर्वाधिगण पठितानि शब्द स्वरूपाणी, सर्वाधिगण पठितानि शब्द स्वरूपाणी सर्वनामानि, अर्थात सर्वनाम संज्ञकानि बोध्यानि। सर्वाधिगण में पठित जो शब्द हैं उनकी सर्वनाम संज्ञा समझनी चाहिए, कहनी चाहिए। ये सूत्रकार संज्ञा करता है। इसलिए सर्वादीनी ये संज्ञी अंश है और सर्वनामानी ये संज्ञा अंश है। सर्वनाम संज्ञा है और सर्वादीनी ये सभी के सभी संज्ञी है। अब पूछा जाएगा कौन कौन सर्वादी है, सर्वादिगण क्या है? तो उसी को वृत्ति में लिखा है, सर्व, विश्व, उभ, उभय, भ्रतर, भ्रतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत्, त्व, नेम, सम, सिम। फिर आगे जो लिखा है ये गण सूत्र है तो उसी के अंतर्गत, इसको अंतर्गण सूत्र कहते हैं एक तरीके से। पूरा गण हुआ सर्व से लेकर किम तक, उसके अंदर एक छोटा गण, उसको बोलते हैं अंतर्गण, अंदर प्रविष्ट जो गण। इसमें भी कुछ शब्द गिनाए गए हैं, पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तरा, पराधराणी, विवस्थायाम, संज्ञायाम। अभी इसको स्पष्ट करेंगे आगे वाली सूत्र जब आएगा ये वाला। उसमें भी शब्द हैं पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, ये शब्द है। फिर आगे एक और सूत्र है अंतर्गण सूत्र, स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, स्वमज्ञाति धनाख्यायाम। ये जो शब्द गिनाए जा रहे हैं पूर्व, परावर, दक्षिणोत्तरा, पराधराणी, व्यवस्थायाम, असंज्ञायाम इत्यादि में, ये विशेष परिस्थिति में होते हैं सर्वनाम संज्ञा। यदा व्यवस्थायाम असंज्ञायाम एते वर्तन्ते पूर्वादि शब्दाः, यदा पूर्वादि शब्दाः व्यवस्थायां वर्तन्ते अथवा असंज्ञायां, असंज्ञा माने संज्ञा भिन्न, जब कोई चीज किसी का नाम हो जाती है तो वो सर्वनाम नहीं रहती है, क्योंकि यदि संज्ञा है तो सर्वनाम नहीं। संज्ञा से तात्पर्य नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम रख दिया पूर्व, जैसे किसी बालक का नाम रख दिया पूर्व, तो उस बालक का बोधक जो पूर्व शब्द होगा वह सर्वनाम संज्ञक नहीं होगा, उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं है। क्यों? उस पूर्व शब्द से केवल उसी बालक का बोध होता है। बात समझ में आई? इसलिए कहा असंज्ञायाम। अभी आगे और स्पष्ट करेंगे।
तो ये विशेष परिस्थिति है। पूर्वादि शब्द जब व्यवस्थार्थक हो, व्यवस्था में स्थित हो, व्यवस्था के बोधक हो और असंज्ञा में हो, किसी का नाम विशेष के रूप में प्रयुक्त न हो, तब उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। वैसे ही स्वम अज्ञात धनाख्यायाम, स्व शब्द की अज्ञाति अर्थात ज्ञाति भिन्न और धन से भिन्न, क्योंकि स्व शब्द के कई सारे अर्थ हैं, आत्मा, आत्मीय, जाति और धन। तो जाति और धन से अतिरिक्त, जाति और धन से अतिरिक्त का वाची जब स्व शब्द रहता है तब उसकी क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। इसलिए अज्ञात धनाख्यायाम, इनकी व्याख्या भी करेंगे आगे। अंतरम बहिर्योग उपशम्यानियो, अंतर शब्द की बहिर्योग और उपशम्यान अर्थ में, अर्थात अंतर शब्द जब बहिर्योग का प्रतिपादक हो, बहिर्योग माने बहिः संबंध और उपशम्यान माने परिधानी, पहनने वाला, ढकने वाला, इन अर्थों का जब प्रतिपादक अंतर शब्द रहता है तब उसकी क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। बात समझ में आई? और यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, ए, द्वि, युष्मत्, अस्मत्, भवत्, किम, ये इतने सारे शब्द हैं, पंचत्रिंशत्, 35 शब्द हैं। आप गिन लेना बाद में बैठ करके। पंचत्रिंशत् शब्द हैं, 35। इन 35 शब्दों की क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। जिनमें कुछ शब्द हैं, कुछ क्या, ये सभी के लिए है। जब जैसे किसी बालक का नाम आप सर्व रख दोगे, विश्व रख दोगे, तब बालक विशेष का जो नाम सर्व विश्व होगा वह सर्वनाम संज्ञक नहीं होगा, उस शब्द के रूप राम के समान चलेंगे। यदि वह शब्द सभी के लिए प्रयुक्त हो सके, किसी व्यक्ति विशेष में रूढ़ न हो, किसी बालक विशेष में, व्यक्ति विशेष में जो रूढ़ नहीं होगा वही सर्वनाम है। बात समझ में आई? तो इतने सारे शब्दों की क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वनाम संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है उसको भी बताएंगे। और एक और बात याद रखनी है, ऐसा नहीं कि जिनकी सर्वनाम संज्ञा होती है उनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है, ऐसा भी नहीं। इनकी प्रातिपदिक संज्ञा भी होती है और सर्वनाम संज्ञा भी होती है। सर्वनाम संज्ञा करने का प्रयोजन अलग है, प्रातिपदिक संज्ञा करने का प्रयोजन भिन्न है। प्रातिपदिक संज्ञा करने का प्रयोजन है स्वादित्पत्ति, सर्वत्र। समझे कि नहीं? प्रायः सर्वत्र प्रातिपदिक संज्ञा करने का फल क्या होता है? स्वाद्युत्पत्ति। और कहीं कहीं समास आदि में प्रातिपदिक संज्ञा करने का फल होता है विभक्ति का लुप्त। और सर्वनाम संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? सर्वनाम संज्ञक कार्य करना। सर्वनाम संज्ञा को उद्देश्य करके जो जो कार्य होंगे, आगे 1, 2, 3 सूत्र आ रहे हैं, उन सूत्रों के द्वारा वे सर्वनाम संज्ञा होने पर ही होते हैं। बात समझ में आई? अब ऐसा नहीं कहना है कि एक की एक ही संज्ञा होगी। यदि सर्व शब्द का नाम प्रातिपदिक है तो इसका नाम सर्वनाम नहीं होगा। यदि आपके 2-4 नाम हो सकते हैं, चिंटू, पिंटू, भिंटू इत्यादि, तो शब्द के भी 2-4 नाम हो सकते हैं, उसका नाम प्रातिपदिक हो सकता है, उसका नाम सर्वनाम हो सकता है। बात समझे कि नहीं? इसलिए सर्वादि शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा भी होती है और सर्वनाम संज्ञा भी होती है। प्रातिपदिक संज्ञा के फल अलग हैं और सर्वनाम संज्ञा के फल अलग हैं। अब पहले आप देखिए, सर्व शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करिए, अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि यह सूत्र, यह शब्द धातु भिन्न है, प्रत्यय भिन्न है, प्रत्यांत तदादि भिन्न है और अर्थवत है। सर्व का मतलब क्या है? सभी। सर्व माने सभी। इसलिए अर्थवत होने के कारण इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और प्रातिपदिक संज्ञा का फल है स्वाद्युत्पत्ति। उन सभी सूत्रों की पीछे जो आपने पढ़े हैं, सौज समौज, ज्ञाप प्रातिपदिकात्, प्रत्यय, परश्च, सुपः, द्वयोर्द्वचने इत्यादि सूत्रों की सहायता से सर्व शब्द से प्रथमा एक वचन में सु विभक्ति आ गई, सर्वसु। समझ में आई? सर्वसु। और यहाँ पर सर्वनाम संज्ञक कोई विशेष कार्य नहीं, सर्वनाम संज्ञक कोई विशेष कार्य नहीं। क्यों? सर्वनाम संज्ञक जो कार्य करने वाले सूत्र हैं, इसमें एक सूत्र है जसौसी, वो जस के स्थान पर करता है, जिस विभक्ति के रहने पर करता है। फिर सूत्र है सर्वनाम नश्वई, वो चतुर्थी एक वचन में करता है। और फिर सूत्र है गशिगयो स्मास में नौ, वो पंचमी और षष्ठी एक वचन में करते हैं। और उसके बाद सूत्र है आमि सर्वनाम न सुट, ये षष्ठी बहुवचन में करते हैं।
तो प्रथमा के एक वचन में कोई सर्वनाम संज्ञक कार्य नहीं है, सर्वनाम संज्ञक कार्य नहीं है। इसलिए सर्वनाम संज्ञक कार्य नहीं है तो सर्वनाम संज्ञा को यहाँ पहले बताया नहीं कि पहले सर्वनाम संज्ञा करनी है कि नहीं करनी है। जब आवश्यकता होगी तब कर लेंगे, बात समझे कि नहीं, या पहले भी कर सकते, दोनों पक्ष में, बात समझे। पहले करके चलोगे तो बार बार स्मरण नहीं करना पड़ेगा। जैसे यदि बीमा कराना है तो पहले से बीमा कराना चाहिए, जब हाथ पैर टूट गए तो फिर बीमा कराने से क्या मतलब, फिर याद करो अरे बीमा कराए, बात समझे कि नहीं। तो वैसे यहाँ भी क्या करिए, पहले जितने सर्ववादी शब्द हैं सबकी सर्वनाम संज्ञा आप कर लीजिए, भले उसका प्रयोजन अभी नहीं है, भविष्य की किंचित प्रयोजन बने ना, कुछ ना कुछ प्रयोजन इसका होगा, आगे मिलेगा। जैसे बीमा करने का फल बाद में मिलता है आपको 10-15 साल बाद, पैसा इकट्ठे मिल जाता है, बात समझे कि नहीं। जब कोई आपत्ति आती है तो पैसा मिल जाता है, ये सुरक्षा है। वैसे ही सर्वनाम संज्ञा आपको पहले कर लेनी है, उसका प्रयोजन जहां होगा वहां वो कार्य हम कर लेंगे, लेकिन सर्वनाम संज्ञा सबकी हो जाती है, इसलिए सर्वनाम संज्ञा हो गई, आप मान लीजिए। और सुविभक्ति है सर्वसु, विशेष कार्य कुछ नहीं है, अनुबंध लोप करिए और स को रुत्वसर कर दीजिए। जैसे राम बनाया था वैसे ही बनेगा सर्व, क्या बनेगा, राम वैसे ही सर्व। द्विवचन में अविभक्ति आएगी, जैसे राम औ था वैसे ही सर्व औ रहेगा। और राम में जो प्रक्रिया की थी वही प्रक्रिया यहाँ वृद्धि से वृद्धि प्राप्त, उसको रोक करके प्रथमे पुरुष वर्ण से पुरुष वर्ण प्राप्त, उसको नादिजी निषेध करेगा और पुनः वृद्धि से वृद्धि हो जाएगी तो बनेगा सर्वौ, क्या बनेगा, सर्वौ। तो सर्वः सर्वौ। अब सर्व शब्द से प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति, सर्वजस, सर्वजस, इसकी सर्वनाम संज्ञा है, पहले ही कर लिया हमने। अब सूत्र आएगा जसह सी, क्या सूत्र है, जसह सी। सूत्र का अर्थ है अदंत सर्वनाम, अदंत सर्वनाम न जसह सी स्यात्, अदंत सर्वनाम से उत्तर, अदंत सर्वनाम से उत्तर जस के स्थान पर सी आदेश होता है, क्योंकि जसह षष्ठ्यंत है और शी प्रथमांत है, क्या समझे। अदंत सर्वनाम से उत्तर जो जस प्रत्यय है, जस विभक्ति है, उस जस विभक्ति के स्थान पर शी आदेश होता है। अदंत सर्वनाम कौन है, सर्व, क्योंकि ये अकार उसके अंतिम में ह्रस्व का और इसकी सर्वनाम संज्ञा है, इसलिए ये है अदंत सर्वनाम। सर्वनाम माने सर्वनाम संज्ञक, इसलिए अदंत सर्वनाम से उत्तर जो जस है, प्रथमा बहुवचन जस, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, शी आदेश। अब शी आदेश देखना है, उस आदेश में दो वर्ण है, एक श और एक ई। एक वर्ण क्या है, श और एक ई, इसलिए अनेकल है, एकल नहीं। अनेकल होने के कारण क्या होगा, अनेकाल्त्वात् सर्वादेश है। यदि अनेकल नहीं होते तो क्या होता, जसह की षष्ठी को देख करके अलोन्त्यस्य की सहायता से अंतिम अल जस के स के स्थान पर आदेश होने की आपत्ति आती है, बात समझे कि नहीं। तो जस के स के स्थान पर आदेश न हो, संपूर्ण जस के स्थान पर आदेश हो यथास्यात्, इसलिए अनेकाल सूत्र इत्यादि बनाए गए। तो अनेकाल्त्वात्, आदेश में अनेक वर्ण है, इसलिए अनेक वर्ण होने के कारण संपूर्ण जस के स्थान पर आदेश हो जाएगा, तो बनेगा सर्वशी, क्या बन जाएगा, सर्वशी। अब ध्यान दीजिए, जस प्रत्यय था, इसलिए जस के स्थान पर आने वाला जो शी होगा वो भी क्या होगा, प्रत्यय होगा स्थानिवत् द्वारा, और प्रत्यय होने के कारण लशक को तद्धिते, पीछे पढ़ दिया है आपने, प्रत्यय के तद्धित भिन्न प्रत्यय के आदि में ल श वर्ग की संज्ञा होती है। तो ये यहाँ पर क्या है, श, तालव्य श, शी, इसलिए तालव्य शकार की संज्ञा और लोप हो जाएगा, तो बनेगा सर्व ई, सर्व ई। और सर्व में वकार उत्तरवर्ती अकार और ई, इन दोनों में क्या होगा, गुण, तो क्या बनेगा, सर्वे। तो बन गया सर्वः सर्वौ सर्वे। कोई पूछ रहे हैं कि जब शी करते हैं तो सी तो सिद्ध भी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सिद्ध शब्द का अर्थ है सकार इत यस्य, सकार है इत संज्ञक जिसका, समझे कि नहीं। अब सकार की इत संज्ञा कब होती है, जब शी प्रत्यय जस के स्थान पर आ जाए, बात समझे कि नहीं। शी में सकार की संज्ञा कब होगी, जब जस के स्थान पर शी आ जाएगा, पहले नहीं होगी, क्योंकि पहले वो प्रत्यय ही नहीं, क्योंकि प्रत्यय के आदि में ल श कवर की संज्ञा होती है,
जब तक जस के स्थान पर सी नहीं आएगा तब तक सी में प्रत्ययत्व नहीं है, और जब तक उसमें प्रत्ययत्व नहीं है तब तक उसमें लशक को तद्धिते नहीं लग सकता, इसलिए उसको सिद्ध नहीं कह सकते। बात समझे कि नहीं? और विशेष व्याख्यान इसमें शेखरकार ने कहा है, वहां दूसरा अर्थ किया है, इसको सिद्ध भी माना है, अर्थात वहां पर सिद्ध माने सकारित संज्ञा योग्यत्व ऐसा कहा है, तब जाके इसको सिद्ध मानते हैं। लेकिन आप ऐसा ही समझिए, पहले यहाँ पर अभी सिद्ध नहीं है, अनेक अल्पा सर्वादेश है, दोनों बातें हमने आपको बता दी, इसलिए बन गया सर्वे, बन गया प्रयोग सर्वः सर्वौ सर्वे। इसके बाद द्वितीय एक वचन में सर्व शब्द से हम विभक्ति रामवत कार्य करना है, हमें पूर्व से पूर्व रूप कर देना है सर्वम। द्विवचन में आउट सर्व आउट प्रकार की संज्ञा सर्व औ और पूर्ववत कार्य कर देना है, वृद्धि से वृद्धि हो जाएगी, पहले पूर्व स्वर्ण प्राप्त रहा उसका निषेध नादिची, और वृद्धि से वृद्धि सर्वौ, तो सर्वम सर्वौ। और सर्व शब्द से द्वितीय बहुवचन में षष्ठ विभक्ति सर्व शश, सर्व शश, और दशक तद्धिते शेषकार की संज्ञा सर्व अस्त, प्रथमयो पुरुष वर्ण से दीर्घ सर्वास, और तस्मात् चसो नः पुंसी के द्वारा शकार को नकार, बन गया सर्वान, सर्वम सर्वौ सर्वान। तृतीय एक वचन सर्वटा, सर्वटा, और टागसिक सामनात्या के द्वारा टा के स्थान पर इद, क्योंकि अदंत अंग है इसलिए इन होने के कारण सर्व इन, और आदि गुणों से गुण सर्वेण, अटकुभांग सूत्र के द्वारा णत्व सर्वेण। अटकुभांग क्यों लगेगा? सर्व में रेफ है, क्या है? रेफ, रेफ से उत्तर अट का वर्ग आदि का व्यवधान रहने पर स र व अ, स र व ई न, ऐसा स्थिति है। रेफ से उत्तर व है, अट में आ गया, ए है वो भी अट में आ गया, समझे कि नहीं? इसलिए अट का व्यवधान रहने के कारण णत्व हो जाएगा, बनेगा सर्वेण। तृतीय द्विवचन में भ्याम विभक्ति सर्वभ्याम, सुपिचा से दीर्घ कर दीजिए सर्वाभ्याम, सर्वेण सर्वाभ्याम। और तृतीय बहुवचन में विश्व विभक्ति सर्वभिष, और लगा दीजिए अतो भिष ऐस। बात समझ में आई? जब तक आपको राम शब्द की प्रक्रिया अच्छे से मालूम नहीं होगी, राम शब्द में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, बार बार आपको बताना पड़ेगा ऐसे करिए ऐसे करिए। समझ में आई? इसलिए राम शब्द की प्रक्रिया को एकदम हृदयंगम कर लीजिए, उसको हस्तामलक कर लीजिए, बैठा लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। अभी तो हम सूत्र भी बता रहे हैं, आगे जब जाएंगे तो बस एक तो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतनी सारी बात कहेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि बार बार इन सूत्रों को बताना संभव नहीं है, नहीं तो यही बताते रहेंगे और जो है ग्रंथ आगे बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर पदांतस्य के द्वारा निषेध नहीं होता है, ध्यान दीजिए, इन जो आदेश होता है इनमें अंतिम में न में अ है, हमने इसलिए कहा राम शब्द की प्रक्रिया को जब तक आप ठीक से नहीं समझेंगे, वहां भी बताया था रामेण, जब वहां पे हुआ है वहां पर पदांतस्य के द्वारा निषेध नहीं हुआ, क्यों? के बाद में और है, इसलिए पदांत नकार है, अर्थात पदांत नकार न होने के कारण, पदांत नकार न होने के कारण पदांतस्य सूत्र के द्वारा निषेध नहीं, इसलिए जैसे रामेण वैसे ही सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वई, सर्व शब्द से भिष, सर्वभिष, और अतो भिष ऐस, ऐस आदेश हो जाएगा, और तब तक कार्य कर देना है ऋतु विसर्ग आदि, बन जाएगा सर्वई। बात समझ में आई? चतुर्थी एक वचन गे, सर्व गे। अब गे में सर्वनाम संज्ञक कार्य होता है, सूत्र है सर्वनामनः स्मयी, सूत्र देखिए सर्वनामनः स्मयी। सर्वनामनः में ये जो सर्वनामनः है पंचम्यंत है और अतः की अनुवृत्ति है, तो यही सर्वनाम जसोसी में भी जाता है, समझिए कि नहीं? क्योंकि 7 1 14 का है और वो 7 1 17 का है, यही सर्वनाम का अधिकार सब में चलता रहता है, अनुवृत्ति जाती रहती है। तो इसका अर्थ होगा अदंत सर्वनाम से उत्तर, अदंत सर्वनाम से उत्तर गे को, गे जो चतुर्थी एक वचन है उस गे विभक्ति के स्थान पर स्मयी आदेश होता है। क्या होता है? स्मयी। स्मयी भी अनेकाल आदेश है, इसलिए संपूर्ण गे के स्थान पर होती है, समझे कि नहीं? इसलिए बन गया सर्व स्मयी, मिला दिया सर्वस्मयी, कुछ नहीं करना। सर्व शब्द से गे विभक्ति आई और सर्वनाम स्मयी से गे के स्थान पर स्मयी आदेश, बन गया सर्वस्मयी।
द्विवचन में भ्याम विभक्ति सर्वभ्याम, वीर कर दीजिए सर्वाभ्याम, और बहुवचन में सर्वभ्यस, और बहुवचन है जल्लेत, जलादि बहुवचन सुख के परे रहने पर अदंत अंग को एकार, सर्वेभ्यस सकार को ऋत्व सर्ग सर्वेभ्य, तो सर्वस्मयी सर्वाभ्याम सर्वेभ्य। अब पंचमी विभक्ति एक वचन घसी, सर्व घसी, क्या बना सर्व घसी। सूत्र है घस गयो, घसी गयो, स्मात स्मिनौ, घसी और घी, घसी गयो, घसी विभक्ति माने पंचमी एक वचन, और घी माने सप्तमी एक वचन, घसी गयो। इनके स्थान पर कब, यदि अदंत सर्वनाम से उत्तर है, अर्थात अदंत सर्वनाम से उत्तर घसी और घी, इन दोनों के स्थान पर क्रमशः स्मात और स्मिन, स्मात तांत, स्मिन नांत, बात समझ भाई, स्मात और स्मिन आदेश होते क्रम से, अर्थात घसी के स्थान पर स्मात आंत और घी के स्थान पर स्मिन नांत, ऐसा आदेश होता है। तो पंचमी एक वचन है सर्व घसी, घसी के स्थान पर हो गया स्मात, बन गया सर्व स्मात, मिला दीजिए सर्वस्मात, तकार को जस्त कर लीजिए गुलाम जी सोन के, सर्वस्मात, और वावशानी पहले अवसान संज्ञा कर लेनी, विरामोशन, और वावशानी से अवसान में जनोच्चार होता है विकल्प से, तो सर्वस्मात सर्वस्मात दो रूप बन जाएंगे। पंचमी द्विवचन में भ्याम सर्वभ्याम दीर्घ कर दीजिए सर्वाभ्याम, एक आदि करने के बाद में सर्वेभ्य, तो सर्वस्मात सर्वस्मात सर्वाभ्याम सर्वेभ्य। अब षष्ठी विभक्ति एक वचन सर्वघस, सर्वघस, यहाँ पर सर्वनाम संज्ञक कोई कारण नहीं, इसलिए वही रामवत टागसी के सामनास्य अदंत अंग से उत्तर जो घस है उसके स्थान पर हो गया स्य, बन गया सर्वस्य, बस कुछ नहीं करना है, सर्वस्य। सर्व शब्द से षष्ठी द्विवचन ओस विभक्ति सर्व ओस, द्विवचन में सर्वनाम संज्ञक कोई कार्य नहीं है, समझे कि नहीं, इसलिए ओसिच पीछे जो सूत्र है एकार कर दीजिए, और तत्कार करने के बाद में सर्वे ओस, सकार को ऋत्व सर्ग सर्वयोस, सर्वयो षष्ठी द्विवचन में, तो सर्वस्य सर्वयो। अब षष्ठी बहुवचन सर्व आम, क्या है सर्व आम। अब यहाँ पर सर्वनाम संज्ञक कार्य करना, सूत्र है आमि सर्वनाम्नः सुट्, आमि सर्वनाम्नः सुट्, आमि सप्तम्यंत है, सर्वनाम्नः पंचम्यंत है, और सुट् जो है प्रथमांत, और अवर्ण की अनुवृत्ति है अ की, अर्थ इसका करना है अवर्णांतात परस्य, अवर्णांत से परे, अवर्णांत से परे जो आम, बात समझे कि नहीं, और कैसा होना चाहिए आम, सर्वनाम्नः विहितः, बात समझे कि नहीं, आम के दो विशेषण हैं, आम की स्थिति दो तरीके की होनी चाहिए, वह आम अवर्णांत शब्द से परे होना चाहिए और सर्वनाम संज्ञक शब्द से विहित होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, अर्थात अवर्णांत सर्वनाम शब्द से विहित, अवर्णांत सर्वनाम शब्द से विहित जो आम है, ये दोनों अलग अलग क्यों कहा जा रहा है, इसका कुछ प्रयोजन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अवर्णांतात परस्य सर्वनामनो विहित, सीधा सीधा ऐसा नहीं कह रहे अवर्णांत अवर्णांत सर्वनाम्नः परस्य, अवर्णांत सर्वनाम्नः परस्य, ऐसा अर्थ नहीं कर रहे। इसका प्रयोजन है सिद्धांत कौमुदी इत्यादि जब पढ़ोगे तो वर्णाश्रमेत्राणाम इत्यादि प्रयोग की सिद्धि के लिए ऐसा करना आवश्यक है। तो आप जैसा लिखा वैसा समझे, अर्थात आम के दो विशेषण है, उस आम को कैसा होना चाहिए, अवर्णांत शब्द से परे होना चाहिए, और वह आम विभक्ति जो है सर्वनाम संज्ञक शब्द से विहित होनी चाहिए, सर्वनाम संज्ञक शब्द को उद्देश्य करके उसका विधान किया जाना चाहिए। ऐसा जो आम है उस आम विभक्ति को क्या होता है, सुट का आगम होता है, क्या होता है सुट का, यहाँ पर हरस्वनद्यापोनट प्राप्त था, उसी का ये अपवाद करता है, अर्थात नुट न करके यहाँ पर क्या करना होता है, सुट करना, बात समझे। तो अवर्णांत शब्द से परे जो आम और सर्वनाम से विहित सर्वनाम संज्ञक शब्द से विहित जो आम है उस आम को सुट का आगम होता है।
तो यहाँ पर जो आम विभक्ति है, ये देखिए सर्व शब्द अवर्णांत है, उस अवर्णांत से पर में है। और ये जो सर्व शब्द है सर्वनाम भी है, अतः सर्वनाम संज्ञक शब्द से भेद है, उसी को उद्देश्य करके, सर्वनाम संज्ञक शब्द को उद्देश्य करके ही आम का विधान किया गया था। बात समझे कि नहीं? इसीलिए ये दोनों विशेषण विशिष्ट आम है, अतः इस आम को सुट का आगम हो जाएगा। सुट कृत है, इसलिए आम का आद्यव्यव होगा, सुट में उठावित केवल स बचेगा, तो बनेगा राम स आम, अर्थात राम नहीं, सर्व स आम, सर्व स आम बन गया सर्वसाम। क्या बन गया? सर्वसाम। और सर्वसाम करने के बाद में देखिए प्रक्रिया को आपको स्मरण कराना है। फिर कहा एत्व सत्वे, एत्व करना है और सत्व करना है। एत्व किसके द्वारा होगा? बहुवचने जलित। समझे कि नहीं? अदंत अंग को एकार होता है जलादि बहुवचन सुख के परे रहने पर, तो जलादि बहुवचन सुख है साम, उसके परे रहने पर एत्व हो जाएगा, तो बन गया सर्वे साम, सर्वे साम। और उसके बाद में आदेश प्रत्ययो, आदेश प्रत्ययो सूत्र के द्वारा इणकुभ्याम परस्य सस्य अपदान्तस्य सस्य प्रत्यावयवस्य मूर्धन्यादेश। तो ये प्रत्यय का अवयव है, क्योंकि आम प्रत्यय था, उस आम प्रत्यय को ही सुट का आगम हुआ है। और आगम क्या होता है? यदागम तद्गुणी भूतास तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते, जिसको आगम होता है उसी का अवयव होता है। तो आम को आगम हुआ है, इसलिए आम का ही अवयव है, इसलिए प्रत्यय का अवयव है। और अपदांत है, पद का अंतिम नहीं, इसलिए अपदांत सकार जो प्रत्यय का अवयव है, उस दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, हो जाएगा श, बनेगा सर्वेशाम। बात समझ में आ गई? तो षष्ठी बहुवचन में क्या रूप बन गया? सर्वेशाम। अब सप्तमी एक वचन सर्वज्ञ, और सूत्र पीछे आपने पढ़ दिया था, घसिगयो स्मात् स्मिनौ, अदंत सर्वनाम से उत्तर जो सप्तमी एक वचन घी है, उस घी को क्या होता है? स्मिन आदेश होता है। तो यहाँ पर स्मिन आदेश हो जाएगा, बन जाएगा सर्व स्मिन, और बस मिला देना है, बन गया सर्वस्मिन। समझे कि नहीं? नकार की संज्ञा क्यों नहीं होती है? तो न विभक्त तुष्मा, तो वर्ग में आता है तो धन। समझे कि नहीं? इसलिए बन गया सर्वस्मिन। और द्विवचन में वैसे ही सर्वयो, और बहुवचन में सर्वेश। समझे कि नहीं? सर्वेश। और संबोधन में हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वा। कुछ लोग कहते हैं कि जो सर्वनाम संज्ञक शब्द हैं उनमें संबोधन नहीं होता। बात समझे कि नहीं? सर्वनाम संज्ञक जो शब्द हैं उनमें संबोधन शब्द का प्रयोग, संबोधन विभक्ति का प्रयोग नहीं करते, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वनाम संज्ञक शब्दों में भी संबोधन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप लोग खुद विचार करिए, जो सभी के लिए प्रयुक्त हो सकता है, परमात्मा का वाचक है, तो उसके लिए संबोधन का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? जो सभी के लिए प्रयुक्त हो रहा है, हे सर्व, जैसे परमात्मा का यदि द्योतक है, परमात्मा सर्वार्थवाची है, यदि हे सर्व कहते हैं तो सर्व से बोध जितने हैं सभी के लिए संबोधन का प्रयोग हो सकता है। यदि सर्व शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष में है, तब हम चिंता करेंगे कि यहाँ पे इसकी सर्वनाम संज्ञा हो रही है कि नहीं हो रही है, फिर संबोधन करें कि नहीं करें। जो निषेध करते हैं उनका कहना यह है कि जब आप संबोधन किसी का करते हैं तो संबोध्यमान व्यक्ति विशेष कोई एक होता है। जैसे जिस किसी को आप बुलाना चाहते हैं, संबोधन करना चाहते हैं, तो संबोधन जिसको कर रहे हैं, जो संबोध्यमान व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक है, और उस संबोधन से उसी व्यक्ति विशेष का केवल बोध होता है, अन्य किसी का बोध नहीं होता। जब वो अन्य किसी का बोध नहीं हो रहा है, जब अन्य किसी का बोध नहीं हो रहा है, तो वो सर्वनाम संज्ञक नहीं रहता है। समझे कि नहीं? वो क्या नहीं रहता है? किसी व्यक्ति विशेष का बोधक हो जाता है, वो सर्वनाम संज्ञक नहीं रहता है। तो सर्वनाम संज्ञक न होने के कारण, सर्वनाम संज्ञक न होने के कारण ऐसा कहते हैं कि सर्वनाम संज्ञक जो शब्द हैं उनका उन संबोधन में प्रयोग नहीं होता। जब आप हे सर्व ऐसा प्रयोग करोगे तो कदाचित कोई उसका अर्थ ऐसा ना समझ ले, सर्वनाम का कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, उसके लिए संबोधन कर रहे हे सर्व। समझे कि नहीं? तो ये दोनों के अपने अपने विचार हैं। यदि आपको मिलता है तो हमारे पास में सूत्र करने वाले हैं, और नहीं मिलता है तो मत करिए। ये सब प्रयोग लोक को देख करके करने हैं। हाँ, यदि संबोधन में यदि प्रयोग होता है तो उसका बनेगा हे सर्वे। समझे कि नहीं?
अब वही चिंता करनी है कि जब संबोध्यमान व्यक्ति विशेष यदि एक है तो सर्वनाम संज्ञक है कि नहीं, यदि सर्वनाम संज्ञक नहीं है तो फिर जस कोशी नहीं होगा, समझे कि नहीं। और यदि वो व्यक्ति विशेष में रूढ़ नहीं होता है, संबोध्यमान व्यक्ति सभी है, जैसे आप कहते हो मैं सभी को नमस्कार करता हूं, समझे कि नहीं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं, हे सर्व तुभ्यम नमः, है कि नहीं, एक वचन जाति में करके ऐसा कर दिया, युष्मभ्यम नमः ऐसे कर दिया, जो भी गए। तो वहां पर यदि वो सर्वार्थवाची है तो सर्वनाम संज्ञक है, तो बहुवचन में भी जस के स्थान पर सी हो जाएगा, तो वहां पर हे सर्वे। तो दोनों तरीके के आपके पास उपाय हैं, दोनों कर सकते हैं। बात समझ में आई, बन जाएगा वहां हे सर्वे। इसलिए लिखा है कि जहां जहां केवल सर्वनाम संज्ञक कार्य थे उन उन प्रयोगों को लिखा, पहले जैसा सी सूत्र में लिखा सर्वे, फिर सर्वस्मयी, उसके बाद सर्वस्मात्, उसके बाद सर्वेशाम, उसके बाद सर्वस्मिन्, और आगे लिख दिया शेषम रामवत, शेषम रामवत। इन प्रयोगों से अतिरिक्त, इन विभक्तियों से अतिरिक्त सभी कार्य राम के समान है, अर्थात राम के समान सत्य रूप चलेंगे, इसलिए कहा शेषम रामवत। एवं विश्वादयोप्यदंता, वैसे ही विश्वादी शब्द जो अदंत हैं, अदंत विश्वादी शब्द, जैसे विश्व शब्द है वो भी सर्वनाम संज्ञक है, उसके रूप सर्व के समान चलेंगे, सर्वः सर्वौ सर्वे, तो वैसे ही विश्वः विश्वौ विश्वे, विश्वम विश्वौ विश्वान्, विश्वेन विश्वेन, विश्वाभ्याम विश्वैः, विश्वस्मै, इसलिए सहस्रनामावली में आता विश्वस्मै नमः, विश्व माने सर्व, जैसे सर्व शब्द का अर्थ है सभी, वैसे ही विश्व शब्द का भी अर्थ है सभी। अरे विश्व माने क्या होता है, विश्व माने सब कुछ, इसलिए विश्व शब्द का अर्थ क्या है, सभी, इसलिए विश्वस्मयी, विश्व विश्वाभ्याम विश्वेभ्य, विश्वस्मात् विश्वस्मात्, विश्वाभ्याम विश्वेभ्य, विश्वस्य विश्वयोः, विश्वेषां विश्वेषां, जैसे सर्वेषां वैसे ही विश्वेषां, विश्वस्मिन्, जब संस्कृत में आपको कहीं दिखा होगा विश्वस्मिन् विश्वे, माने संपूर्ण विश्व में तात्पर्य होगा, विश्वस्मिन् का मतलब है संपूर्ण, संपूर्ण विश्वे, इसलिए विश्वस्मिन् विश्वयोः विश्वेषु, यदि संबोधन मिलता है तो हे विश्व, हे विश्वौ, हे विश्वे। बात समझ में आई, इसलिए कहा एवं विश्वादयोप्यदंता, सभी के सभी, और भी शब्द थे उसमें, बात समझे कि नहीं। वहां पे 2 नंबर पे विश्व शब्द था, इसके बाद सर्वाधिगण में 3 नंबर पे देखिए ओभ शब्द था, ओभ, ओभ शब्द के लिए विशेष स्थिति बता रहे हैं, कह रहे हैं ओभ शब्दो नित्यम द्विवचनांत, कह रहे हैं ओभ शब्द नित्य ही द्विवचनांत है, ओभ माने दो का वाचक है, ओभ, ओभ माने द्वित्व विशिष्ट, जैसे दो के लिए हम दो का प्रयोग करते हैं, वहां पर उभव का भी प्रयोग कर सकते हैं, द्वित्व विशिष्ट का वाची है। और ये शब्द कैसा है, ये नित्य द्विवचनांत है, इससे एक वचन और बहुवचन नहीं आती। आप पूछो क्यों नहीं आती, तो आप कहिए वहां पर ये इस शब्द का स्वभाव है, शब्द शक्ति स्वभावात्, शब्द शक्ति स्वभावात्, इस शब्द का स्वभाव ही ऐसा है। जैसे आप कहते हो कोई व्यक्ति बड़ा धीरे धीरे बोलता है, आप कहते हो ये व्यक्ति बहुत धीरे धीरे बोलता है, बोले क्यों बोलता है, बोले इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसकी प्रकृति ऐसी है। कोई होता है ये व्यक्ति बहुत तेज बोलता है, क्यों बोलता है, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति ऐसी है, समझे कि नहीं। इसलिए गुण दोष स्वभावतः होते हैं, उनकी प्रकृति के द्वारा होते हैं। इस शब्द का स्वभाव है ये नित्य द्विवचनांत ही रहता है, इसके अंदर एक वचन द्विवचन प्रत्यय लाने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसा इसका स्वभाव है। इसलिए कहा उभ शब्दों नित्यम द्विवचनांत, उभ शब्द नित्य ही द्विवचन में प्रयुक्त होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, सर्वनाम संज्ञक जो कार्य है, क्या सर्वनाम संज्ञक कार्य क्या थे, जसोसी, सर्वनाम हस्मई, गस गयो स्मास्मिनौ, और आम सर्वनाम सुट, यही 4 कार्य जो है सर्वनाम, 4 सूत्रों के द्वारा सर्वनाम संज्ञक कार्य हो रहे हैं। या तो ये बहुवचन में हो रहे हैं या एक वचन में हो रहे हैं, समझे कि नहीं। या तो ये कार्य एक वचन विभक्ति के स्थान पर हो रहे हैं अथवा बहुवचन विभक्ति के स्थान पर हो रहे हैं, द्विवचन में कोई कार्य नहीं सर्वनाम संज्ञक।
जब द्विवचन में सर्वनाम संज्ञक कोई कार्य नहीं है और उभ शब्द नित्य ही द्विवचनांत है, तो आपसे पूछा जाएगा कि उभ शब्द की सर्वनाम संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है। बात समझे कि नहीं? जब उभ शब्द में सर्वनाम संज्ञक कोई कार्य होना ही नहीं है तो उसका सर्वाधिगण में पाठ करने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि सर्वाधिगण में पाठ उन्हीं का किया जाएगा जिनकी सर्वनाम संज्ञा करके कुछ कार्य करना हो। अब कार्य तो तब करें जब इससे एक वचन और बहुवचन आए, क्योंकि सर्वनाम संज्ञक कार्य या तो एक वचन में होते हैं अथवा बहुवचन में होते हैं। द्विवचन में सर्वनाम संज्ञक कार्य होते ही नहीं, तो इस शब्द का पाठ, उभ शब्द का पाठ सर्वाधिगण में क्यों किया? बात समझे कि नहीं? उसी के विषय में प्रश्न करेंगे। पहले रूप लिख रहा है, पहले रूप बता रहे हैं। उभ शब्द के रूप कैसे बनेंगे? उभौ उभौ, उभौ के बाद जो दो लिखा है अर्थात दो बार, प्रथमा द्विवचन द्वितीय द्विवचन, दोनों में उभौ उभौ। उसके बाद में लिखा है उभाभ्याम के बाद तीन लिखा है, तीन बार उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम, तृतीय द्विवचन चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन, उभाभ्याम उभाभ्याम उभाभ्याम, और षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में भी उभयो उभयो। समझे कि नहीं? दो बार। अब पूछा गया कि जब द्विवचन में सर्वनाम संज्ञक कार्य होते ही नहीं है, द्विवचन में सर्वनाम संज्ञक कार्य होते ही नहीं है, तो इसका पाठ सर्वाधिगण में क्यों किया? तब कह रहे हैं तस्य, तस्य माने उभ शब्दस्य, तस्य शब्द का अर्थ क्या है? उभ शब्दस्य। इह शब्द का अर्थ है अस्मिन् सर्वाधिगणे, इह माने सर्वाधिगणे, पाठः माने उच्चारणम, अकजर्थ, अकजर्थ माने अकच प्रत्ययार्थ, अकच नाम का प्रत्यय, पीछे भी चर्चा आई थी, एतत् ततो श्लोको अकोरण्य समास इत्यादि सूत्र की चर्चा की। अको माने अकच, एक अकच नाम का प्रत्यय होता है, अव्ययः सर्वनाम ने अकच प्राप्ते सूत्र के द्वारा। वह अकच प्रत्यय अव्ययों से होता है, सर्वनाम से होता है, तो उभ शब्द से अकच प्रत्यय करना है, उभकौ प्रयोग बनता है। क्या बनता है? उभकौ। यदि उभ शब्द का पाठ सर्वाधिगण में नहीं करेंगे तो इसकी क्या नहीं होगी? सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, और सर्वनाम संज्ञा यदि नहीं होगी तो इससे अकच प्रत्यय नहीं आ पाएगा। तो तात्पर्य क्या हुआ? उभ शब्द से अकच प्रत्यय करने के लिए, उभ शब्द से अकच प्रत्यय करने के लिए उभ शब्द की सर्वनाम संज्ञा करना आवश्यक है। अतः सर्वनाम संज्ञा करने के लिए उभ शब्द का पाठ सर्वाधिगण में किया गया है। भले ही जसासी सर्वनामना स्मयी कसगयो स्मात्मनौ आमि सर्वनामना सुट, इन चार सूत्रों के द्वारा उभ शब्द में सर्वनाम संज्ञक कोई कार्य न हो, लेकिन आगे तद्धित प्रत्यय जो अव्यय सर्वनामना अकच प्राकृत से होता है, वहां पर अकच प्रत्यय करने के लिए उभ शब्द की सर्वनाम संज्ञा करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा तस्य उभ शब्दस्य पाठ इह माने सर्वाधिगणे पाठ उच्चारणम अकजर्थ माने अकच प्रत्ययार्थ, अर्थ माने प्रयोजनम, अकच प्रत्यय प्रयोजनम यस्य पाठस्य। समझेगा नहीं? इसलिए उभ शब्द का पाठ क्यों है? अकच प्रत्यय करने के लिए सर्वाधिगण में। ये बात इसको समझ लेना। अब इसके बाद में सर्वाधिगण में अग्रिम शब्द था उभय, उभ शब्द के बाद में था उभय। उभय शब्द का, उभय शब्द के विषय में लिख रहे हैं उभय शब्दस्य द्विवचनम नास्ति। उभय शब्द में द्विवचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी बताया, शब्द शक्ति स्वभाव, उसका ऐसा स्वभाव है। जैसे उभ शब्द में एक वचन और बहुवचन नहीं होते हैं, वैसे ही उभय शब्द में एक वचन और बहुवचन होते हैं, द्विवचन नहीं होता है। समझे कि नहीं? यह भी उभय शब्द भी द्वित्व विशिष्ट का वाचक है। समझे कि नहीं? द्वित्व विशिष्ट का। जब इसमें द्विवचन नहीं है तो द्विवचन प्रत्यय को छोड़ करके एक वचन और बहुवचन में इसके रूप बनेंगे। इसलिए कहा उभय शब्द से द्विवचनम नास्ति, इसलिए प्रयोग लिख रहा है, शब्द लिख रहा है उभयः प्रथमा एक वचन और उभये प्रथमा बहुवचन, उभयम द्वितीय एक वचन, उभयान द्वितीय बहुवचन, उभयेन तृतीय एक वचन, उभयई तृतीय बहुवचन, उभयस्मयी चतुर्थी एक वचन, उभयेभ्य चतुर्थी बहुवचन, उभयस्मात् पंचमी एक वचन, उभयेभ्य पंचमी बहुवचन, उभयस्य षष्ठी एक वचन, उभयेषां षष्ठी बहुवचन, उभयस्मिन् सप्तमी एक वचन और उभयेषु
सप्तमी बहुवचन। बात समझ में आई? अब उभय शब्द के बाद में उभ शब्द से अकच प्रत्यय होने पर, कोई पूछे हैं कि अकच प्रत्यय होने पर उभ के रूप तीनों वचनों में चलते हैं कि नहीं, तो ध्यान दीजिए, उभ शब्द से अकच प्रत्यय होने पर भी उसके तीनों वचनों में रूप नहीं चलती। वहां पे उभकौ, उभकौ, उभकाभ्याम, 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 उभकयो, उभकयो, ऐसे ही रूप बनेंगे, क्योंकि उभ शब्द से द्विवचन आता ही नहीं। अकच प्रत्यय आने पर भी वो जो अकच है मध्य पतित है, उभ शब्द के बीच में आता है, टी से पहले, इसलिए उभ और उभक, उभ शब्द और उभक शब्द में कोई अंतर नहीं है। बात समझे कि नहीं? उभ शब्द में और उभक शब्द में कोई अंतर नहीं, इसलिए जब उभ के द्विवचन ही चलते हैं तो उभक के भी द्विवचन ही चलेंगे। जब उभय शब्द से करोगे तब उसके एक वचन द्विवचन चलेंगे। बात समझे कि नहीं? अब इसके बाद में सर्वाधिगण में देखिए दो शब्द लिखे हैं, डतर और डतम। ये डतर और डतम ये दोनों क्या है, तो उनको बता रहे हैं, डतर और डतम ये दो प्रत्यय हैं। डतर नाम का प्रत्यय है और डतम नाम का प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय है। डतर प्रत्यय करने वाला द्वयो रेकस्य निर्धारणे डतरच, द्वयो रेकस्य निर्धारणे डतरच, ये सूत्र है। और डतम प्रत्यय माने डतमच, बा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच, बा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच, ये दो पाणिनि जी के सूत्र हैं। इन दो सूत्रों के द्वारा डतर अर्थात डतरच और डतरम ये दो नाम के प्रत्यय होते हैं, उनमें अंतिम का लोप कर दिया तो डतर और डतम, डतरच और डतमच होते हैं, चकार का लोप कर एक संज्ञा करके लोप कर दिया, तो डतर और डतम बताया। डतर डतमऊ प्रत्ययऊ, ये डतर और डतम ये दोनों प्रत्यय हैं। और क्या होता है, अब प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, ध्यान दीजिए, केवल प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिए। आपने कहा, भाष्यकार ने जैसा कहा है, अपदम न प्रयुंजीत, अपद माने पद रहित का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और पद संज्ञा किसकी होती है? सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत किसे कहते हैं? शुभ जिसके अंतिम में हो उसे सुबंत कहते हैं। शुभ किससे आता है? तो कहेंगे प्रातिपदिक से आता है। तो प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होगी? प्रकृति की होगी। इसका मतलब पहले प्रकृति चाहिए, प्रकृति से प्रत्यय चाहिए, प्रकृति प्रत्यांत मिलकर के वो पद होगा। जब पद होगा वह प्रयोगार्ह होगा, उसका प्रयोग होगा। तो जो केवल प्रत्यय है, केवल स्वतंत्र जो प्रत्यय है, उस प्रत्यय की पद संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो प्रत्यांत नहीं। क्या नहीं है? वो प्रत्यय है लेकिन प्रत्यांत नहीं है, सुबंत नहीं होगा। जैसे आप कहो केवल जो सु है वो सुबंत है, ऐसा नहीं। प्रकृति प्रत्यय जब दोनों आ जाते हैं तो उसको सुबंत कहते हैं, तिगंत कहते हैं, तो उसकी पद संज्ञा होती है। तो पद के लिए प्रातिपदिक आवश्यक है, और प्रातिपदिक के लिए क्या आवश्यक है? प्रातिपदिक संज्ञा करना। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिक, उसमें लिखा है प्रत्यान प्रत्यय भिन्न की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसकी होती है प्रत्यय भिन्न की। तो केवल जो डतर प्रत्यय है अथवा केवल जो डतम प्रत्यय है, इसकी कभी भी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं हो सकती। क्यों? प्रत्यय भिन्न की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। जब डतर की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी तो इससे स्वादि विभक्ति भी नहीं आएगी। जब स्वादि विभक्ति नहीं आएगी तो ये पद नहीं होगा, और जब ये पद नहीं होगा तो इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। जब प्रयोग ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? इसलिए कहा ये दोनों प्रत्यय हैं, और जहां भी केवल प्रत्यय होते हैं वहां प्रत्यय का तात्पर्य प्रत्यांत से होता है। जिस किसी गण में प्रत्यय का ग्रहण किया जाता है उसका तात्पर्य क्या है? प्रत्यांत से। अर्थात यहाँ पर डतर शब्द का अर्थ है डतर प्रत्यांत, डतम शब्द का अर्थ है डतम प्रत्यांत। इसलिए कहा प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, प्रत्यय के ग्रहण करने पर तदंत का ग्रहण करना चाहिए। प्रत्यय ग्रहणम यत्र, प्रत्यय का ग्रहण है जिनमें, जिन गण सूत्रों में जहां भी, वहां पर तदंत का माने तत्प्रत्यांत का ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे सर्वाधिगण में डतर प्रत्यय का ग्रहण है, डतम प्रत्यय का ग्रहण है, तो वहां पर क्या समझना चाहिए? डतरंत, डतमंत, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात डतर प्रत्यांत शब्द का ग्रहण करना चाहिए।
डतम प्रत्यांत शब्द का ग्रहण करना चाहिए। इसलिए कहा प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणमिति तदंता ग्राह्या बोध्या इत्यर्थः। डतर प्रत्यांता शब्दा बोध्या, डतम प्रत्यांता शब्दा बोध्या। डतर प्रत्यय जिन शब्दों के अंतिम में रहेगा, डतम प्रत्यय जिन शब्दों के अंतिम में रहेगा, उनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। बात समझे कि नहीं? तो डतर प्रत्यांत शब्द कौन है, डतम प्रत्यांत शब्द कौन है? तो 1 नंबर टिप्पणी पे मैंने लिखा, देखिए, कतर, कतम, यतर, यतम, ततर, ततम, एकतर, एकतम। ये शब्द क्या है? डतर और डतम प्रत्यांत है। यहाँ पे र सुनाई दे रहा है, वो डतर प्रत्यांत है। यहाँ पे म सुनाई दे रहा है, वो डतम प्रत्यांत है। किम शब्द से डतर प्रत्यय करोगे? किम शब्द से डतर प्रत्यय करने पर कतर रूप बनता है। किम कौसे का आदेश ऋतु सामर्थ्य अवस्था इत्यादि करने के बाद में कतर। वैसे ही किम शब्द से डतमच प्रत्यय करोगे, किम कौसे का आदेश करोगे, ऋतु सामर्थ्य अवस्था इत्यादि करने के बाद में कतम। कितने? कतर माने इन दोनों में से कौन? द्वयो निर्धारणे, दो में से जब एक का निर्धारण करना होता है तो डतर प्रत्यांत का प्रयोग होता है। कतरन्नो गरीह, समझे कि नहीं? गीता में कहीं एक प्रयोग आया है श्लोक में, मुझे श्लोक स्मरण नहीं आ रहा है। कतरन्नो गरीह, कतरत शब्द का प्रयोग किया होगा। न अस्माकं कृते कतरत कार्यम गरीह, कतरत जो भी आगे शब्द हो, कार्य है, क्या है, मार्ग जो भी हो, कौन सा श्रेय है। बात समझे कि नहीं? अन्य शब्दों से भी हो सकते हैं, किम से ही नहीं। बात समझे कि नहीं? अन्य शब्दों से भी जो है डतर डतमच प्रत्यय होते हैं, अन्य, अन्यतर, अन्यतम। बात समझे कि नहीं? तो ये गिना दिया। कतर, जब कतर शब्द के रूप चलाओगे आप, तो कतर शब्द के रूप चलाओगे तो कैसे चलेंगे उसके? अभी कतर शब्द आपको बताया जाएगा नपुंसकलिंग में। बात समझे कि नहीं? कतरत, कतरत, कतरे कतराणी, कतरत, कतरत, कतरे कतराणी। बात समझे कि नहीं? तो डतर और डतम शब्द से क्या लेना है? डतर, डतर, डतर और डतम शब्द से तदंत का बोध करना है। समझे कि नहीं? इसलिए कतर हो गया। अब ये जो कतर है, ये कतर शब्द अदंत है, और इसके रूप कैसे चलेंगे? सर्व के समान चले। जब नपुंसकलिंग का बोधक होगा तो कतरत, कतरत। पुल्लिंग का किसी का बोधक है तो कतरह, कतरह, कतरौ, कतरे, कतरम, कतरौ, कतरान, कतरेण, कतरस, कतरस्मै, कतरास्मात्, कतरस, कतरेषाम, कतरस्मिन्। जहां अंतर था वो हमने बोल दिए, बाकी राम के समान। कतमा, कतमो, कतमे, है ना? कतमम, कतमो, कतमान, कतमेन, कतमस, कतमस्मै, लेकिन नहीं, कतमस्मात्, कतमेषाम, कतमस्मिन्। इस तरीके से सभी के रूप आपको समझ लेने। और उसके बाद में देखिए डतर, डतम, उसके बाद में अन्य, अन्यतर, अन्य शब्द के रूप भी ऐसे ही चल जाएंगे। अन्य हमारे भिन्न, अन्य शब्द का, अन्य शब्द का अर्थ है भिन्न। अन्य, अन्यौ, अन्ये, अन्यम, अन्यौ, अन्यान, अन्येन, अन्याभ्याम, अन्यैः, अन्यस्मै, अन्यस्मात्, अन्येषाम, अन्यस्मिन्। जहां अंतरता बता दी। अन्यतर, अन्यतर माने दो में से कोई एक, वो भी भिन्न का ही वाचक है। अन्यतर, अन्य और अन्यतर जो है भिन्नार्थक है। इसलिए नीचे देखिए लिखा है, नहीं, नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अन्य और अन्यतर शब्द कैसे है? भिन्नार्थक है, भिन्न के प्रतिपादक है। इतर, इतर माने भी भिन्न होता है। इतरा, इतरो, इतरे, इतरम, इतरो, इतरान, इतरेण, इतरस्मै, इतरस्मात्, इतरे, इतरेषाम, इतरस्मिन्। समझे कि नहीं? वैसे ही त्वत, त्वत शब्द है उसके बाद में, तांत शब्द है। त्वत और त्व दोनों शब्दों के रूप समान चलते हैं। त्व, त्वौत्वे, त्वम, त्वौत्वान, त्वेर, त्वस्मात्, त्वस्मै, त्वस्मिन् इत्यादि। अंतर क्या है दोनों में? स्वर का अंतर है केवल। जब त्वत शब्द से रूप चलाते तो वहां पर स्वरित होता है, और त्व शब्द के रूप चलाते तो स्वरित नहीं होता है। बस इतना अंतर है। समझे कि नहीं? उसके बाद में आया नेम। नेम शब्द का अर्थ है आधा। नेम माने आधा, आधा अर्थ का वाचक है शब्द नेम। नेम माने आधा, इसलिए कहा नेम इति अर्धे। नेम शब्द किसका है? अर्ध, अर्ध में, अर्ध, अर्ध का, अर्ध अर्थ का प्रतिपादक है। नेम इति अर्धे, अर्थे वर्तते। इसके रूप कैसे चलेंगे? नेम, नेमो, नेमे, सर्व, नेमम, नेमो, नेमान, नेमेन, नेमस्मै, नेमस्मात्, नेमस्मिन्
इत्यादि। फिर उसके बाद में सम, कह रहे हैं सम शब्द का अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं समः सर्व पर्याय। यद्यपि सम शब्द दो प्रकार का है, एक सर्व पर्याय सभी के अर्थ का वाचक सम शब्द है, और एक तुल्य का वाचक भी सम शब्द है, तुल्य अर्थ का। समझे कि नहीं? सम शब्द दो प्रकार का, एक शब्द सर्वार्थवाची है, एक शब्द तुल्यार्थवाची है। लेकिन जो सर्वाधिगण में पठित शब्द है वह सर्वार्थवाची ही है, तुल्यार्थवाची नहीं। यदि तुल्यार्थवाची हो जाएगा तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं है। समझे कि नहीं? इसलिए एक बता रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। समः माने सम शब्द, समः माने सम शब्द सर्व पर्याय तुल्य पर्यायस्तु न गृह्यते। समझे कि नहीं? अत्र माने पहले जोड़ देना यहाँ पे थोड़ा सा, और इसको पढ़ने की कला कैसे पढ़ना है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे पढ़ देते हैं, समः सर्व पर्यायस्तु तुल्य पर्याय, समः सर्व पर्याय तुल्य पर्यायस्तु न। समझिए कि नहीं? अंतर समझ में आया? समः सर्व पर्याय, रुक जाना यहाँ पे जो कोमा है वो कोमा यहाँ पे होना चाहिए। समः सर्व पर्याय तुल्य पर्यायस्तु न, अर्थात सर्वाधिगण में जो सम शब्द है वह सम शब्द सर्व पर्याय है, सर्वार्थवाची सम शब्द लेना है, तुल्यवाची नहीं लेना है। तुल्यार्थवाची तु न, तुल्य का पर्यायवाची शब्द नहीं लेना है, तुल्य पर्यायस्तु न। क्यों, ऐसा कैसे जाने भाई? तो देखिए पाणिनि जी का सूत्र है एक, यथासंख्य मनुदेश समानाम, पीछे पढ़े थे आप अच संधि में, यथासंख्य मनुदेश समानाम इति ज्ञापकात् इति सूत्रात्। वहां पे देखिए समानाम शब्द लिखा है, समानाम क्या लिखा है? समानाम। वहां पे हमने अर्थ किया था सम माने तुल्य, सम माने तुल्य, तभी तो कहा था तुल्य संख्या रहने पर, सम संख्या रहने पर यथासंख्यम कार्यम भवति, उद्देश्य निमित्त हो, निमित्त उद्देश्य हो, समझे कि नहीं? उद्देश्य कारण हो। जब सम संख्या रहती है, तुल्य संख्या रहती है, तो वहां पर जो सम शब्द था वो तुल्यवाची था, तुल्य पर्याय था, इसलिए तुल्य पर्याय होने के कारण उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हुई। यदि उसकी सर्वनाम संज्ञा होती, तुल्यवाची शब्द की भी सर्वनाम संज्ञा होती, तो सम शब्द की सर्वनाम संज्ञा होने पर षष्ठी बहुवचन में आमि सर्वनाम न सुट, क्या सूत्र लगता? आमि सर्वनाम न सुट, उससे सुटागम होता, एक तो सत्य होते, तो क्या बनता? समेशाम, क्या बनता? समेशाम। तो पाणिनि जी क्या प्रयोग करते? यथासंख्य मनुदेश समेशाम, लेकिन पाणिनि जी ने यथासंख्य मनुदेश समानाम प्रयोग किया। तो समानाम शब्द का अर्थ क्या है? अर्थात यहाँ पर सर्वनाम संज्ञा नहीं हो रही है। सर्वनाम संज्ञा कब नहीं होगी? जब ये शब्द सर्वार्थवाची नहीं होगा। इसका मतलब है सर्वाधिगण में जो सम शब्द है वह सम शब्द सर्वार्थवाची ही ग्रहण करना है, तुल्यवाची ग्रहण नहीं करना है। यही इस सूत्र से ज्ञापकात् माने बोधना, इसी सूत्र से ये बोधन हो रहा है, आपको पता चल रहा है। अन्यथा पाणिनि जी क्या करते? समेशाम प्रयोग करते, समानाम की जगह क्या करते? समेशाम। इसलिए समः माने सम शब्द, यहाँ पे अत्र जोड़ लें, अत्र माने सर्वाधिगणे सम शब्द सर्व पर्याय गृह्यते न तु तुल्य पर्याय। कुतः? तरी हेतु है यथासंख्य मनुदेश समानाम इति ज्ञापकात्। समझे कि नहीं? अब इतना तो स्पष्ट बता दिया है। सम शब्द जो है सर्वार्थवाची है, जैसे राम शब्द के और पर्याय होते हैं ना, वैसे ही सर्व शब्द का भी पर्याय सम भी, जैसे सर्व शब्द का अर्थ है सर्वार्थवाची, वैसे ही सम शब्द भी सर्वार्थवाची। अर्थात सम विश्व सम, ये सर्व विश्व सम, ये सभी समानार्थक हैं, सभी के वाची, सर्वार्थवाची, सभी अर्थ का जो प्रयोग करते हैं ना सभी के लिए, तो सभी अर्थ का प्रतिपादक शब्द है सम। सभी को बुलाओ, समेशाम आगमनम स्यात्, सभी लोग आ जाएं, समेशाम कृते वर्तते, सभी के लिए ये चीज है। समझे कि नहीं? तो वहां समेशाम हम प्रयोग करते हैं सभी के लिए, तो यही सर्वार्थवाची और तुल्यार्थवाची है। तुल्यार्थवाची माने समान, तुल्य माने समान होता है।
इसलिए समानार्थी ज्ञापका और इत्यलम